Assalamualaikum everyone. In this video I am going to start the chapter number 4, that is multimedia presentations. Before starting the chapter, let me clear you what is the multimedia presentations. किसी टॉपिक को, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना उसे कहते हैं प्रेजेंटेशन, और अगर आप उसे वीडियोस, ऑडियोज़ या पिक्चर्स के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं तो वो हो जाता है मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस. Basically, multimedia is the combination of two words, that is multi and media. Multi means many और multiple, मतलब जिसमें डिफरेंट चीज़ें आ सकती हैं, बहुत ज़्यादा, एक भी आ सकती है, एक से ज़्यादा भी आ सकती हैं. और मीडिया मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, जिससे हम बातचीत करते हैं. और मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन में कुछ चीज़ें आती हैं जैसे टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियोस, एनिमेशंस, पिक्चर्स वगैरह. ठीक है, तो इन सब का कम्बिनेशन, इन सब चीज़ों को, इनमें से सारी चीज़ों को या इनमें से कुछ चीज़ों को यूज़ करते हुए जब हम किसी टॉपिक को प्रेजेंट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो उसे कहते हैं मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन. लेट मी क्लियर यू विद डेफिनेशन. Multimedia is a combination of all or some of the media elements. The elements of multimedia include text, graphics, audio, video and animation. Graphics में यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना, पिक्चर्स को ग्राफिक्स भी कहते हैं. ठीक, ओके. तो फॉर एग्जांपल, अगर मुझे एक टॉपिक मिला है कि मैंने कायदे आज़म से रिलेटेड कोई एक्सप्लेनेशन करनी है, मतलब कायदे आज़म मेरा टॉपिक है, तो अगर मैं उसको एक्सप्लेन करने जाऊँगी तो उनकी कुछ मैं हिस्ट्री लूँगी सबसे पहले, कि वो कब कहाँ पैदा हुए, कौन थे, और उन्होंने अपनी क्वालिफ़िकेशन कहाँ से ली, कितनी क्वालिफ़िकेशन थी उनकी, फिर उन्होंने क्या क्या काम किए हमारे लिए. ठीक है, ये सब जो डाटा आएगा ये टेक्स्ट फॉर्म में आएगा. उसके अलावा अगर मैं उनकी एक पिक्चर भी दिखा दूँगी तो सबको एक क्लियर हो जाएगा कि ये कायदे आज़म है. ठीक है, मैं इनके बारे में बात कर रही हूँ. उसके अलावा अगर उनकी कोई स्पीचेस होंगी ऑडियो फॉर्म में, मतलब साउंड की फॉर्म में या वीडियो की फॉर्म में होंगी, तो वो भी मैं आपको शो कर दूँ. अगर मैं आपके सामने शो कर दूँ तो आपको और भी क्लियर करके, उनकी आवाज़ इस तरह से, वो बोलते इस तरह थे और वो चलते इस तरह थे, वो बात इस तरीके से करते थे. ठीक, इन सब चीज़ों को कहते हैं मीडिया एलिमेंट्स. ठीक, इन सब को यूज़ करते हुए मैं एक टॉपिक प्रेजेंट किया है, जैसे कायदे आज़म. Next one is placeholder. Placeholder. All slide layout contain boxes with dotted borders called placeholders. These boxes hold title and body text or objects such as smart art, graphics, charts, tables and pictures. प्लेस होल्डर, इसके नाम से ही क्लियर है कि प्लेस होल्डर क्या है, किसी चीज़ को रखने की जगह. ठीक, तो अब प्लेस होल्डर में क्या होता है, जब मैं प्रेजेंटेशन बना रही हूँ तो उसमें जैसे मैं टेक्स्ट ऐड करती हूँ, पिक्चर्स ऐड करती हूँ, वीडियोस ऐड करती हूँ, तो वो डॉटेड बॉक्सेस होते हैं जिसमें मैं वो ऐड कर सकती हूँ, उसके बाहर ऐड नहीं कर सकती. मैं आपको ये दिखाती भी हूँ. इसके लिए एक अलग सॉफ्टवेयर यूज़ होता है जिसे कहते हैं पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर. तो मैं इसको अपने मोबाइल में खोल रही हूँ पावर पॉइंट को. आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा. सबसे पहले आप मोबाइल में चेक करेंगे पावर पॉइंट है या नहीं है. ठीक, सबसे पहले आप मोबाइल में चेक करें, पावर पॉइंट को सर्च करें, उसमें ये प्लस आइकन पे आप क्लिक करें और ब्लैक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करें, तो ये हमारे पास एक स्लाइड खुल जाती है और इसके ऊपर दो बॉक्सेस बने हुए थे, इन्हें कहते हैं प्लेस होल्डर्स. ठीक, दीज आर कॉल्ड प्लेस होल्डर. अब इन पे जब मैं डबल क्लिक करूँगी तो ये मैं इसमें लिख सकती हूँ, कुछ पिक्चर्स वगैरह ऐड कर सकती हूँ, वीडियोज़ ऐड कर सकती हूँ. ठीक, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा एक टॉपिक मल्टीमीडिया और नीचे उसकी डेफिनेशन लिख दी, कम्बिनेशन ऑफ मीडिया एलिमेंट्स. तो ये मैंने किस में लिखा, प्लेस होल्डर्स में. इसके बाहर, मैं प्लेस होल्डर के बाहर मैं कुछ भी नहीं लिख सकती, ना मैं कुछ ऐड कर सकती हूँ, मीडिया एलिमेंट्स को ऐड कर सकती हूँ. तो जब लिखने के बाद मैं इन प्लेस होल्डर्स को रिसाइज भी कर सकती हूँ और इनकी जगह, इनकी लोकेशन को भी मैं चेंज कर सकती हूँ अपनी मर्ज़ी से. ठीक, और जैसे ही मैं साइड पर टच करती हूँ तो वो उसका बॉक्स जो है वो डिसअपियर हो जाता है, हमें सिर्फ टेक्स्ट नज़र आता है. तो दीज आर कॉल्ड प्लेस होल्डर्स. नेक्स्ट वन इज़ टेक्स्ट. सबसे पहला जो फैक्टर आता है जिसमें हम प्रेजेंटेशन में यूज़ करते हैं वो होता है टेक्स्ट. टेक्स्ट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स दैट अ यूज़र टाइप विद अ कीबोर्ड. कीबोर्ड से आप जो भी टाइप करते हैं उसे टेक्स्ट कहते हैं. ठीक,
कीबोर्ड से आप जाहिर सी बात है नंबर्स या लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स, कोई सेंटेंस है, कोई वर्ड है, कुछ टाइप करते हैं, वो होता है टेक्स्ट। तो किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए टेक्स्ट सबसे पहला होता है कि आप उसके बारे में कुछ लिखें, कुछ डिफ़ाइन करें, देन उसको एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट वन इज़ बैकग्राउंड। बैकग्राउंड इज़ द एरिया बिहाइंड द टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। अब ये जो मैंने लिखा है बैकग्राउंड और इसकी डेफिनेशन, ये मेरे पास आ गया टेक्स्ट, और इसकी जो पीछे वाला एरिया है ये हो गया उसका बैकग्राउंड। ओके, दिस इज़ कॉल्ड द बैकग्राउंड। तो जो टेक्स्ट या पिक्चर्स के पीछे वाला एरिया होता है जहाँ पर मैं टाइप नहीं कर सकती हूँ, वो होता है हमारा बैकग्राउंड। उसमें आप कोई कुछ भी ऐड कर सकते हैं, पिक्चर ऐड कर सकते हैं, कोई कलर्स ऐड कर सकते हैं, ग्रेडियंट्स में कर सकते हैं, टेक्सचर में कर सकते हैं, वो डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस होते हैं। इनको हम फर्दर इन डिटेल पढ़ेंगे और इस पर प्रैक्टिकली वर्क भी करेंगे। और अभी मैंने फ़िलहाल आपको एक प्लेस होल्डर का बताया है और उसमें टेक्स्ट ऐड करना, वो आप ज़रूर अपने मोबाइल पर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लैपटॉप पे करना चाहें तो आप लैपटॉप पे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एनिमेशन। Animation is a technique used to create movement in objects. For example, cartoon programs and animated movies. अब आप एनिमेशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट में मूवमेंट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, मतलब कोई भी चीज़, अगर वो आपका टेक्स्ट है, पिक्चर है, कोई कार्टून बनाया है, कोई मतलब कोई कैरेक्टर है, उसमें मूवमेंट लाना, वो होता है एनिमेशन। आप देखिए मैंने जब इसको आपके सामने जो वीडियो ऑन है तो इसमें पहले लिखा हो रहा है एनिमेशन और फिर एनिमेशन की डेफिनेशन आ रही है वर्ड बाय वर्ड, तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द एनिमेशन। ओके, इसके अलावा आप जैसे कार्टून्स देखते हैं लाइक टॉम एंड जेरी कार्टून, उसमें एक टॉम और जेरी दो ऑब्जेक्ट्स हैं और जब उनकी मूवमेंट होती है तो वो एक एनिमेशन बन जाती है, एक वो मूवी की तरह बन जाता है। ठीक, उसके थर्ड वन हमारे पास एग्जांपल आती है एनिमेटेड मूवीज़ की, जैसे बारबी की। अक्सर बच्चे मूवी आपने देखी होंगी बारबीज़ की मूवीज़, उसमें भी क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स बने होते हैं और उनमें मूवमेंट्स लेकर आते हैं, तो उनको कहते हैं एनिमेशन।